हेलो हेलो। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और फिर एक वर्ष के बाद पूरे मिथिलांचल ही नहीं, बिहार की राजनीति गर्मा जाएगी इसी मंच से। और बता दें, इस मंच पर जितने नेता आते हैं सभी एक सुर से मिथिला के विकास, मिथिला की प्रगति के बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं। क्या कुछ हुआ? लेकिन हम बता दें, विद्यापति सेवा संस्थान के संचालक और संस्थापक, जिन्होंने एक प्रारंभिक छात्र जीवन से ही मिथिला के विकास के लिए, चाहे रेल रोड का, बड़ी रेल लाइन का हो, चाहे मिथिला के अष्टम सूची में दर्ज करने को लेकर हो, बड़ी लड़ाई लड़ी है। और आज फिर इसी मंच से हम आपको दिखाएंगे शाम में, इसी मंच से जब भाषण होगा, बयानबाजी होगा, उसका क्या असर पड़ेगा वो हम दरभंगा की जनता के बीच में भी जाएंगे। हमारे साथ बैद्यनाथ चौधरी बैजू हैं, जिन्होंने लगातार इस बार स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया, एक बड़े आशार विश्वास के साथ। इस मंच पर जो लोग आएंगे, जो मंत्री आएंगे, जो विधायक आएंगे, वो यहाँ के लिए जमीनी स्तर पर काम करेंगे। आज का क्या दिवसीय मिथिला विभूति पर्व स्वर्ण जयंती अहाँ सभक सहयोग से समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सहयोग से 50 वर्ष पूरा कलक अछि। ई आन संस्था केवल सांस्कृतिक या अन्य समागम करे या ओकरो हम समर्थन करे छियै, लेकिन ई संस्था सोशल, सांस्कृतिक और चहुदित मिथिला और देशक और प्रदेशक विकास के संग एहि मिथिला के विकास चाहिए। हमरा सब जहिया आंदोलन करे शुरू केने रही, तहिया हमर नारा रहे जे एकमात्र संकल्प ध्यान में, माँ मैथिली संविधान में। हमरा ने चाही धोती अंगा बड़ी रेल लाइन दरभंगा चाही। 13 सूत्री मांग लोक ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला के लेल आंदोलन के कड़ी भेल। बड़ी रेल लाइन के जाल बिछायल गेल। मिथिला के विकास सेतु महासेतु अटल जी के नेतृत्व में भेल। अब अखन से मिथिला में एक महासेतु नहीं है, अनेक महासेतु, कोशी में महासेतु, गंडक में महासेतु, अधवारा समूह में महासेतु, और गाम गाम में ई आंदोलन से विकास बढ़ल। अष्टम सूची में अटल जी, अडवाणी जी, पद्मश्री सीपी ठाकुर, नीतीश जी ओई एनडीए में हमरा सबके सहयोग कलन। विरोधी दल में ना अहाँ के से सोनिया गांधी सपोर्ट कलन। बाहर में और भीतर में भोगन झा मैथिली में शपथ लेलन, हमरा सबके संग रहलन, आंदोलन में रहलन। हुकुमदेवो जी रहलन, रामविलास जी रहलन, और अन्य नेता सब जते मैथिली के संग ऑल पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग भेल ते मैथिली उद्धार भेल। और यूपीएससी में मैथिली भेल, बीपीएससी में पुनः मैथिली भेल, सीबीएसई में मैथिली भेल। अखन भारत सरकार किछु उपद्रव में हमरा लागल है, जहन की 22टा संवैधानिक से भाषा थे, ओई में 21टा भाषा के सीसीईटी में पात्रता परीक्षा में ओकरा आवेदन इनवाइट कल गेले। हमरा भाषा के छोड़ी के हम ओई बात के प्रतिवाद करे छिए। बाहर प्रतिवाद करबे, अपन प्रतिनिधि द्वारा लोकसभा, राज्यसभा में प्रतिवाद करबे। हमर समारोह मिथिला के समारोह छिए। ई समारोह 5 दिन तक चलित रही छे। हम से आजुक शोभा यात्रा 5 किलोमीटर में चलल। बाबा विद्यापति पर माल्यार्पण, शहर के विभिन्न कॉर्नर में शोभा यात्रा, और संग से सुमन जी पर माल्यार्पण, भोगेंद्र झा के मूर्ति पर माल्यार्पण, और अहाँ के नागार्जुन यात्री जी पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अंबेडकर, ललित बाबू, सबके मूर्ति पर राज दरभंगा के जते
छथि धरोहर तिनका मूर्ति पर माल्यार्पण करैत और श्यामा माई में सब एलन हैं और पुनः पंडाल में घुरि के अयलाह हैं। 5:30 बजे से उद्घाटन हैत। बाबा विद्यापति के संगीत, विद्यापति के भाव नृत्य, अनेक नृत्य है। वही नृत्य में राष्ट्रीय स्तर के नृत्यांगना नलिनी चौधरी समेत देश के सब नृत्यांगना एलखिन। के मंत्री रहते आई के मंत्री ललित यादव और मदन सहनी अब MLA लोकल सब रहथिन जे स्वीकृति दिलखिन हन। और संग 40टा लगभग विभूति जे मैथिली साहित्य के लेल, संस्कृत साहित्य के लेल, सोशल एंड इकोनॉमिक हमरा सबके धरोहर जे छै ओहि सब दृष्टि से डॉक्टर दीर्घा में अनेक छथि, जेमें भोला नायक छथि, आनंद झा छथि, DN झा छथि। ओनाही मैथिली में 6 व्यक्ति छथि। सदन जी छथि, अमरनाथ झा देथ गेलनि हन, हुनका मरणोपरांत भेटतनि। और उ 6 छथि से अति विशिष्ट मैथिली के माने छथि। संगे संस्कृत के अति विशिष्ट लोक के हम सब के लिए न जे देश स्तर के विद्वान छथि। और ओनाही सामाजिक रूप में जे कार्य जिनकर अवदान भेलनि हन तिनका हमरा लोकनि आइ करबनि। कलुका अछि जे विशाल कवि गोष्ठी नाटक। आई विद्यापति संगीत में 55 से अधिक कलाकार छथि आ नृत्य में आदि। काल्हि नियर अबाउट 80टा कवि छथि और नाटक कटा अछि। और सब धरोहर जे मिथिला के छै तही पर आधारित लोरिक, सलहेश, दीनाबद्री, विद्यापति उनके आधारित हमर सब नाटको संगीतो। अब परसू जे से आमंत्रण छन उदितो नारायण के, मैथिली ठाकुर और कम से कम देश में मुंबई में मैथिली में जे हमरा फिल्म में काज कलन हैं करीब करीब सब कलाकार। अब अंतिम सवाल, पिछले बार जब कार्यक्रम समापन हुआ था, प्रेस वार्ता था, उसमें हमने एक सवाल हम कई जनता से भी लगा पूछा। वैद्यनाथ चौधरी बैजू लगातार लड़ाई लड़े हैं नीचे से लेकर के ऊपर तक। राजनीतिक रूप से उन्हें पहचान क्यों नहीं दी गई? क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहेगा कि जो लड़ाई जमीन पर लड़े वो लोकसभा विधानसभा में लड़े। इस परिस्थिति को लेकर के मेरा बराबर सवाल रहा है, क्या राजनीतिक दायित्व भी आपको देने के लिए उस समय क्यों ये सभी राजनीतिक दल के लोग पीछे भट जाते, क्यों नहीं आपका नाम आगे आता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी छलन, वो राष्ट्रपति बनेला नहीं, प्रधानमंत्री। राष्ट्र के अमन, चैन, शांति, विश्व शांति के प्रतीक छला महात्मा गांधी। प्रकाश बाबू 74 के दीवाना छलन। JP सेनानी देश के JP सेनानी हमरा पेंशन भेटलै। जते अखन बिहार से देश में हमर संगी संगठन विद्यापति राधा विरह में लिखने छथिन, ये सखी है हमर दुखक नहीं। और अंत में लिखलखिन है जे लख लख कोश बसहु देश हमर अभाव हुनक नहीं। जते अखन देश में नेता छे संभवतः 90% और बिहार के तो सब संगे जेल कटला। हम 14.5 वर्ष जेल। अब मातृभाषा मातृभूमि अब एकेटा मन में जना ही कहने रही जे एकमात्र संकल्प ध्यान में माँ मैथिली संविधान में आम मन में एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य संविधान में। इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला में आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, शैक्षणिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, भाषाई आज़ादी,
इंडस्ट्रियल आज़ादी अखने भेट सकैया जखन कि मिथिला राज्य के लेल। तो वैद्यनाथ चौधरी बेजू जिन्होंने लड़ाई लड़ी है प्रारंभ से और पूरा मिथिलांचल के लोगों ने देखा है। हम उस समय वैद्यनाथ चौधरी बेजू को देखते जो एक हाफ पैंट को आधा मोड़ करके और एक पूरा करके विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ी थी और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने वाले राजीव चौधरी जो भी हमारे साथ हैं। ये एक मिशन है, लेकिन मिशन को तब धक्का लगता है जब उसका नेतृत्व करने वाले को राजनीतिक हाशिए पर रखा जाता है। और ये बात की दुख सबों को है। बुलाया गया था एमएलए के टिकट के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर वो टिकट कहीं और चला गया। ये सवाल हम पूछेंगे जरूर मिथिला वासियों की तरफ से, क्योंकि जनता भी बोलती है। हमारे साथ राजीव जी आपने लड़ाई लड़ी है बैजू जी के साथ प्रारंभ से, रेल रोको से लेकर के मिथिला को संविधान, और उसके अलावा इस कार्यक्रम के प्रारंभ से ही सफलता के लिए आप लगे रहे। अब विश्लेषण कीजिए, समीक्षा कीजिए, आखिर 50 वर्षों के बाद क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया? ये बहुत कुछ भेटले, एहन नहीं कि जे ऐसा नहीं किछु भेलै। आइ विद्यापति संस्थान के माध्यम से बड़ी रेलवे लाइन, मैथिली के अष्टम सूची में जोड़नाइ और देश भर में मैथिल के नाम के एक पहचान बनले। और वो पहचान विद्यापति सेवा संस्थान देशे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यापति सेवा संस्थान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करा कर, बम्बई में विद्यापति संस्थान के समारोह क क, दिल्ली में क क, गुजरात में क क, मध्य प्रदेश में क क, मैंने विभिन्न प्रांत में विद्यापति सेवा संस्थान के फैलाव भेले। और मैथिल के एक संस्था है और मैथिल एकजुट हुआ के मैंने प्रयास करे छे। ई पहचान विद्यापति सेवा संस्थान के एहि आंदोलन से, एहि योजना से भेले। और ओइसे से एक मैथिल के पहचान देश में, राज्य में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से बहुत पैघ एक भेले। अमेरिका में मैथिल के पहचान संगठित भेले विद्यापति सेवा संस्थान के पहल पर। तो ई सब नहीं किछ भेटले से बात नहीं छे। आई जे क्यों एमएलए एमपी एत से जीत कर जाय छला है, वो बुझे छलखिन हम खाली पार्टी के छी। आब कनि उनका इहो बात के जिज्ञासा होइ छन और बाजऽ पड़ै छन, चाहे वो लोजप्पा से जीत कर जाए, राजद से जाए, सीपीआई से जाए, कांग्रेस से जाए, बीजेपी से जाए, लेकिन जहन मैथिली के आंदोलन होइ छे तो उनका दिल्ली में आबऽ पड़ै छन। विद्यापति सेवा संस्थान के दरभंगा में फंक्शन हो कि गुजरात में हो कि बम्बई में हो, वो सब मैथिल चाहे कोनो दल के छथि, वो एक मंच पर संजय ओझा आबै छथि, संजय सरावगियो रहै छथि, गोपालो ठाकुर रहै छथि, कहियो भोगेन जी सेहो रहै छलखिन, हुकुमदेव जी सेहो रहै छलखिन, रामविलास जी सेहो रहै छलखिन, रामचंद्र पासवान सेहो रहै छलखिन। तो जतेक एमएलए एमपी एठुम के जीत के जाइ छथि, वो अब मिथिला के नाम पर, मैथिली के नाम पर एकजुट होइ छथि। इस श्रेय विद्यापति सेवा संस्थान के लगातार 50 वर्ष के संघर्ष के बाद ये उपलब्धि एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। आगू आबऽ वाला दिन में भ सकै छै जे मैथिल के विद्यापति सेवा संस्थान के एक एहन संस्था भ जेतै जे एठुमका सरकार के बनते, तकर निर्णायक भूमिका में विद्यापति सेवा संस्थान पहुंच जेते। एहि तरह संघर्ष से फलाफल है। बहुत अच्छा बता दी। जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थान, विद्यापति सेवा संस्थान एक बड़ा रूप तो ले चुका है। देश के अलग अलग जगहों पर विद्यापति पर्व समारोह आयोजन करते मैथिली को एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो दरभंगा की जनता भी पूछ रही है कि आखिर अष्टम सूची में दर्ज रेल का जो बड़ी रेलवे लाइन है, इसमें राजनीतिक दल के नेता अपनी वाहवाही लूटते हैं। उस समय ये नहीं कहते मंच से कि विद्यापति सेवा संस्थान का यह देन है, क्यों नहीं कहते वो नेता? हम तमाम विधायकों से और मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं, बोलिए आप जनसभा में कि विद्यापति सेवा संस्थान का योगदान है। और वैद्यनाथ चौधरी बैजू जो राजनीतिक हाशिए से अलग है, उनको इस बार निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि 2025 में चुनाव है। और अगर ये नहीं होगा तो जो मिथिला की बहुसंख्यक आबादी है उसे निराश हो गए। देखते रहिए अभियान मिथिला न्यूज, क्योंकि आज से 3 दिन लगातार हम आपको दिखाएंगे विद्यापति सेवा संस्थान जो कि नए कलाकारों को एक स्टेज दिया, मंच दिया, पहचान बनाई है, उन लोगों को एक नया आयाम मिलेगा। और इस तरह विद्यापति सेवा संस्थान एक राजनीतिक दल के रूप में उभरे, राजनीतिक संस्था के रूप में उभरे। जैसा वैद्यनाथ चौधरी बैजू और राजीव जी ने कहा है कि ये एक संस्था ऐसी बनेगी जो तय करेगी कि बिहार में कौन सा विधायक, कौन सा मंत्री बनेगा और सरकार कैसे चलेगी। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।